नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं तोसाम विधानसभा के बारे में। और इस विधानसभा एरिया के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हरियाणा में पिछले काफी लंबे समय से जो उथल पुथल चल रही है उसका सीधा सीधा कनेक्शन हरियाणा की इस विधानसभा सीट से है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे रावदान सिंह, उनको तोसाम विधानसभा सीट से बड़ी बढ़त नहीं मिल पाई। और यहाँ पर जो राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो नेता एक दूसरे पर लगाते रहे। और इसकी एक खींचतान का सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने रैली का आयोजन किया था चरखी दादरी में। वहां पर देखने को मिला जब तीखी नोकझोंक रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच में देखने को मिली, क्योंकि किरण चौधरी की बेटी जो श्रुति चौधरी है उनको टिकट नहीं मिला था। और अब कुछ ही दिन पहले यहाँ पर किरण चौधरी की तरफ से एक तरह से इंडिकेट किया गया, एक तरह से जो निर्देश था वो दिया गया कि मैं अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उसके एक ही दिन के बाद किरण चौधरी ने यहाँ पर जो तोसाम विधानसभा सीट थी उससे रिजाइन कर दिया। और उनका जो रिजाइन था वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है विधानसभा की तरफ से। और अब श्रुति चौधरी को माना जा रहा है कि अब वो इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है बीजेपी की टिकट से। तो इसके चलते बीजेपी के लिए या फिलहाल जो मुश्किल है या फिर फायदा है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आम जन की जो बात है वो निकल कर ये सामने आ रही है कि अब किरण चौधरी अगर ये सीट छोड़कर जा रही है तो श्रुति के पास ऐसा कौन सा जनाधार है, क्या वो किरण चौधरी के वोट बैंक पर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से उन्हें हाँ की है, या फिर बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है वो भी उनको मिल पाएगा। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो शशि रंजन परमार बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जब नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के वर्तमान सीएम है वो भिवानी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि साहब नए के चक्कर में पुरानों को मत भूल जाना। यानी कि उन्होंने एक तरह से हिदायत दी थी हरियाणा के सीएम को कि सर हम बहुत पुराने हैं, काफी लंबे समय से बीजेपी की पैरवी भी इस इलाके से कर रहे हैं, तो उसके चलते आप अगर किरण चौधरी या फिर अन्य किसी नेता को यहाँ से टिकट देते हैं तो वो हमारे साथ एक तरह से ज्यादती होगी। तो इस तरह का कुछ आकलन यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस बात का निकाला था। लेकिन अब मौजूदा दौर में स्थिति साफ हो चली है कि यहाँ पर किरण चौधरी की विधानसभा छोड़ने के बाद श्रुति चौधरी एकमात्र विकल्प है यहाँ पर किरण चौधरी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस का जो खेमा है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात से खुशी की लहर होगी, क्योंकि श्रुति चौधरी उतनी बड़ी जननेता नहीं है जितनी किरण चौधरी को यहाँ के लोग मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2005 के जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे लेकर मौजूदा समय तक कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी लगातार यहाँ से विजयी पताका जो थी वो फहराती आई। लेकिन श्रुति चौधरी सिर्फ 2009 में जो भिवानी महेंद्र लोकसभा सीट है वहां पर उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को हराकर सांसद का चुनाव जीता था। और उसके बाद वो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में विफल रही और उनका जो वोट था वो 3 लाख से ऊपर भी नहीं बढ़ पाया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यहाँ पर चौधरी धर्मवीर सिंह हमेशा बड़ा यहाँ पर वोट बैंक लेने में हासिल हुए। और इसी के चलते श्रुति चौधरी का 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उसके बाद किरण चौधरी नाराज हुई अपनी ही पार्टी से और अपनी ही पार्टी के उन नेताओं से जिनकी टिकट वितरण में सबसे बड़ी भागीदारी थी, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है उनसे उनकी जो नाराजगी खुले तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी की मुखालफत की। और यहाँ पर कुमारी सैलजा भी उनके लिए सबसे बड़ी एक तरह से जो सहारा थी वो बनी। हालांकि कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और उनकी जो राजनीति है वो कांग्रेस के सहारे ही वर्तमान समय तक चल रही है। लेकिन किरण चौधरी ने यहाँ पर पार्टी का साथ छोड़ दिया, हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा मिली। अब वापस लौटते हैं तोसाम विधानसभा सीट पर। यहाँ पर किरण चौधरी का जो कोर वोटर है जिसके दम पर किरण चौधरी यहाँ पर चुनाव लड़ने की हमेशा हुंकार भरती हैं, वो किस कदर अब की बार बैठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चौधरी बंसीलाल हरियाणा में बड़े राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो हाल दौर में किरण चौधरी संभाल रही थी। लेकिन अब एक अन्य चेहरे हैं अनिरुद्ध चौधरी, वो लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं, इस बात पर जो आजमाइश की यहाँ पर गुंजाइशों को बढ़ाने में जुटे हुए हैं कि वही चौधरी बंसीलाल के विरासत के असली मालिक हैं। यानी कि हरियाणा में जो चौधरी बंसीलाल का परिवार है उसके अंदर ही एक तरह से आमने सामने की जो गतिविधियां हैं राजनीतिक वो बढ़ने लगी हैं। और अनिरुद्ध चौधरी काफी लंबे समय से यहाँ पर ताल ठोक रहे थे कि वो अपनी चाची यानी किरण चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर श्रुति चौधरी उनके सामने आ गई जो कि उनकी बहन है। और ऐसा ही कुछ हरियाणा की राजनीति में एक बार मुद्दा उठा था कि हरियाणा में जो राजनीतिक विरासत है वो बहुएं नहीं बेटे संभालते हैं। लेकिन श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल की पोते हैं, यानी कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जो हरियाणा में बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनकी बेटी हैं। वहीं चौधरी अनिरुद्ध रणबीर सिंह महेंद्रा के बेटे हैं और हरियाणा की राजनीति में लगभग पिछले काफी लंबे समय से वो सक्रिय हैं। उससे पहले वो बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष के तौर पर भी चुने गए और वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर चेयरमैन के तौर पर भी गए थे। लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनका प्रभाव किस कदर बढ़ पाएगा ये तोसाम की जनता बताएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 या 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं तोसाम विधानसभा सीट से। तो उनके बीच में यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के ऊपर रिस्क लेती है कांग्रेस, तो उनको कितना फायदा हो पाएगा ये तो जनता के जनार्दन के हाथ में है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लग रहा है।
इस विधानसभा सीट पर जो शशि रंजन परमार है बीजेपी को पिछले काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनको अगर टिकट नहीं दिया जाता बीजेपी की तरफ से और सुरुचि चौधरी को यहाँ पर फिर से नामांकन उनसे फाइल किया जाता है, तो शशि रंजन परमार का क्या कुछ रवैया रहेगा, या फिर वो अपनी पार्टी के साथ जुड़कर यहाँ पर अपना वोट बैंक है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो अनिरुद्ध चौधरी हैं, अगर वो यहाँ पर सुरुचि चौधरी के खिलाफ चुनाव में उतरते हैं तो उनको कितना बड़ा फायदा मिल पाएगा। धन्यवाद।